बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है पापड़ी की रेसिपी। और जब भी हम दही बड़े या चाट वगैरह बनाते हैं तो पापड़ी हम मार्केट से लाते हैं। तो जिस तरीके से आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही आसान तरीके से, तो पापड़ी घर में बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया 2 कप मेजरमेंट के, जो 2 कप मैंने मैदा ले लिया है। 1 टीस्पून फुल जो है मैंने नमक इसमें शामिल किया है, और आधा टीस्पून में इसमें अजवाइन शामिल कर रही हूँ। और अजवाइन को हाथों पर जो मसल के शामिल कीजिएगा, इससे अच्छी सी खुशबू आएगी। इससे घी शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून के करीब। ऑयल शामिल नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि पापड़ी क्रिस्पी बने, खस्ता बने, तो इसमें आपने घी ही शामिल करना है। 3 टेबलस्पून में यहाँ पे घी शामिल कर रही हूँ, 3 खाने के चम्मच। इसको चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। फिर हाथों की मदद से मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और हाथों पे मसल के आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से हाथों पे मसल के इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, ताकि इनमें कोई गुठली वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और गुठली ना रहे इसमें कोई भी। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से आप देखें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसको हाथ के अंदर डालूंगी और चेक करूंगी अगर इसमें इसकी एक प्रॉपर शेप बन रही है। और फिर हम इसको जब तोड़ेंगे तो फिर वही आटे की सूरत में आ जाएगी। तो आप समझ जाइएगा कि आटा जो है वो गूंदने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आटे को गूंद लेंगे। एकदम सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा जो है हमने गूंद लेना है। अच्छी सी एक डो तैयार कर लेनी है और बहुत ज़्यादा भी नहीं गूंदना। इसको गूंदने में 1 से 2 मिनट लगेंगे। और आटा हमारा गूंद चुका है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि डो हमारी जगह पे आ जाए और हमें रोटी बेलने में मुश्किल ना हो। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं रेस्ट दिए हुए। अब हम आटे से जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि हमें रोटी बेलने में मुश्किल पेश ना आए। डो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि जो है रोटी बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने उसका जो है डो का पेड़ा तैयार कर लिया और थोड़ा सा जो है मैं मैदा स्प्रिंकल किया है। पहले हाथों की मदद से रोटी को थोड़ा सा बड़ा करूँगी ताकि रोलिंग पिन की मदद से जब मैं रोटी को बड़ा करूँ तो वो बहुत इजीली जो है वो बड़ी हो जाए। अब हम इसको बेल लेंगे और एक पतली सी हमने रोटी बना लेनी है। मोटा बेलेंगे तो अगर मोटी रोटी बेलेंगे तो जो है वो क्रिस्पी पापड़ी नहीं बनेगी। इसको पतला बेलना है आपने। और अगर आपके पास कटर है तो कटर की मदद से तमाम जो है वो पापड़ी को काट लें। मेरे पास गिलास था तो मैं गिलास की मदद से काट रही हूँ। और अब एक फोक की मदद से निशान लगा लेने ताकि जो है वो जब पापड़ी को हम फ्राई करें तो पापड़ी हमारी जो है वो गोल गप्पा ना बने बल्कि पापड़ी ही रहे, तो और क्रिस्पी भी होगी इससे। अब हम दूसरी रोटी को भी बेल लेते हैं और इसी तरह से इसके भी हम जो है वो तमाम कटर से काट लेंगे और पापड़ी तैयार कर लेंगे इसकी भी। इसको भी जो है हमने फोक की मदद से तमाम जो है निशान लगा लिए थे। और यहाँ पे हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और थोड़ा सा आटे का जो वो पीस मैंने उसमें डाल के चेक किया था तो ऑयल हमारा तकरीबन गर्म था। और इसको चेक करने के लिए ये है कि जो ही हम इसको पापड़ी को बीच में डालेंगे तो फ़ौरन से वो पक के ऊपर आ जाएगी, नीचे नहीं बैठा रहना चाहिए, ऊपर आ जाएगी। तो इट्स मीन का ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और इसको हम फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई किया था। और जो ही ये कलर इसका चेंज होता तो हमने फ्लेम जो वो मीडियम टू लो कर दी थी। आप देखिए कितनी अच्छा सा कलर आ चुका है। ये कलर होना चाहिए। अगर इससे लाइट कलर होगा तो पापड़ी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो अब हमने जो दूसरी रोटी बेली थी उसकी भी जो है वो तमाम पापड़ी जो है उसको भी फ्राई कर लेंगे हम। और सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने पहले स्टेप में हमने पापड़ी फ्राई की थी। अब इस तरह से भी इसको भी फ्राई होने में 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। और एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने के बाद अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम तमाम पापड़ी को जो है वो छलनी में डाल देंगे और अच्छी तरह से शेक करेंगे ताकि तमाम एक्स्ट्रा ऑयल जो वो निकल जाए। पापड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। और आप भी इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से पापड़ी घर में बना सकते हैं। आप देखिए ये कितनी क्रिस्पी और खस्ता बनी है। और घर में आप इसको चाट पर दही बड़ों पर डाल के इसका मज़ा ले सकते हैं। अब आपको मार्केट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें काइंडली। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।